जोहार, नमस्कार। मैं नीतू कुजूर। सबसे पहले खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दुनिया में सबसे कठिन यदि कोई चीज़ है ना, तो वाकई में खुद को समझाना। हम ज़माना को समझा सकते हैं, हम किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन सफल वही, मेरे नज़र में सफल वही है जो खुद को समझा सकता है, खुद को कन्विंस कर सकता है, खुद को राज़ी कर सकता है। वो वाकई में विजेता होगा। और मैं उसी राह पे चली हूँ, और मैं खुद ही नहीं चलूँगी, मैं बहुत सारे लोगों को चलूँगी। मेरा टारगेट है पुनर्निर्माण की पहली कड़ी में, जिसका शीर्षक मैंने रखा है सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ गाइडेड। सेल्फ गाइडेड जब मैं कहती हूँ तो किसी व्यक्ति की याद आपको आती है क्या? आप लोग बहुत अवेयर रहते हो। यदि जो लोग अवेयर रहते हो तो ज़रूर उन्हें उस पर्सन की याद आती होगी। जी हाँ, श्रीमान APJ अब्दुल कलाम। उस महान शख्सियत को कोई कैसे भूल सकता है। वही तो इकलौते ऐसे पर्सन हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए पूरे देश के लोग एक साथ खड़े होकर उन्हें सैल्यूट कर सकते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्तित्व के लिए किसी सभी के मन में एक आदर की भावना या सम्मान की भावना तो ज़रूर होगी। जी हाँ, सेल्फ गाइडेड मिसाइल उन्होंने बनाया था, नाग। स्वतः निर्देशित मिसाइल, दागो और भूल जाओ। मैं भी ऐसे ही कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, या वैसे कम्युनिटी के लिए जिन्हें हम शुरू में ही उनके बिहेवियर पे हम लोग ऐसा काम कर दें, उनके बिहेवियर को हम लोग इतना इस तरीके से संवार दे कि फिर ज़िंदगी में हमें उन्हें गाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसे ही कम्युनिटी डेवलप करना चाहती हूँ, और मैं इस पे काम कर रही हूँ। सेल्फ गाइडेड मेरी बुक बहुत जल्द आएगी, और पुनर्निर्माण की पहली कड़ी में, और मुझे उम्मीद है कि वो बुक आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो बुक मैंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। हो सकता है मैं इतनी परिपक्व नहीं हूँ साहित्य के क्षेत्र में, खास करके तो परिपक्व तो कोई भी नहीं होता होगा, लेकिन हाँ, मैंने अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी अनुभव किया है ना, उसी को उस किताब में मैंने लिखने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं हुआ तो क्या, तजुर्बा तो होगा। जी हाँ, मुझे कुछ मिला नहीं तो क्या, तजुर्बा तो मिला है। तो पहले मैं सोचती थी कि किसी भी मनुष्य में और मेरे में क्या अंतर है। मतलब मैं किसी भी बुज़ुर्ग को, पता है, बहुत करीब से देखती थी। मैं सोचती थी कि इन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी को कैसे जिया होगा, इनके पास कितना सारा तजुर्बा होगा। तो एक छोटा सा प्रयास से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। पुनर्निर्माण की पहली कड़ी में मेरी एक बुक आने वाली है, बहुत जल्द आएगी। कोशिश करूँगी मैं। लगभग मैंने वो एक रोड मैप तैयार कर लिया है, वो मैं लिख रही हूँ। आप मुझे गाइडेंस कर सकते हैं। सेल्फ गाइडेड का मैंने एक समराइज़ कोटेशन या समराइज़ पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि मैं वो एक ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करना चाहती हूँ, या ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हूँ जैसे कलाम सर ने बनाया था सेल्फ गाइडेड मिसाइल, नाग, है ना, दागो और भूल जाओ। उसी तरीके के मैं अपने पेरेंट्स लोगों से और जितने भी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करें कि बच्चे फिर आपके गाइडेंस के बिना भी वो सही राह पे चल सके। ज़िंदगी की जो सही ज़िंदगी में जो जिस मकसद से ईश्वर ने उन्हें रचा है, ईश्वर ने उन्हें गढ़ा है, उस मकसद को वो पाने के लिए डेस्परेट रहे। सदाचार, शिष्टाचार की बात आज मैं करूँगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, धर्म का उद्देश्य यही है। जी हाँ, हमारी ही गलतियों की वजह से आज परिवेश इतना विषाक्त हो गया है, और इस परिवेश को हम ही ठीक कर सकते हैं। ईश्वर हर जगह, हर व्यक्ति में है, हर निर्जीव, सजीव, हर प्राणी में है। बस आपको महसूस करने की आवश्यकता है, और मैं वही काम कर रही हूँ, लोगों को सेल्फ गाइडेड बनाने की। सेल्फ गाइडेड, स्वतः निर्देशित। और यदि मैं
या हर कोई, बहुत ही चैलेंजिंग शब्द है ये तो, सेल्फ गाइडेड, स्वतः निर्देशित। जिस दिन हम इस परिकल्पना को समझ जाएंगे और जिस दिन हम इसको फॉलो करने लग जाएंगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, फिर हमारे समाज में इस तरह की जो क्राइम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती तो बहुत छोटा सा क्राइम हो रहा है, यहाँ पे तो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। लोगों के मन में ज़रा सा भी शांति नहीं है, लोगों के मन में सिर्फ दिखावा है, वो परेशान है, कहीं भी वो चैन से नहीं है। तभी तो लोग सुसाइड करते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ करते हैं, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं। तो मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी आखिर उसी परमात्मा की अंश हूँ जिसके अंश आप हो। और मेरी आत्मा इस, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स ये प्रमाणित करती है ना, कि आज मैं जो सोच रही हूँ ना, दूर ब्रह्मांड में या कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर होगा जो वो भी यही सोच रहा होगा, है ना। तो वो आप भी तो हो सकते हो। तो संभावनाओं की कमी नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स बताता है। और मैं भी एक साइंस की विद्यार्थी रही हूँ और काफ़ी शोध और रिसर्च करते रहती हूँ। और मैंने सबसे बड़ा एक लैब बोलो या प्रयोगशाला बोलो, मैंने खुद ही को बनाया है। तो ठीक है, आगे मैं मिलूँगी आपसे और बातें करूँगी। और मुझे सेल्फ गाइडेड बुक लिखने में आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। मुझे सहयोग बहुत ज़रूरी है। सहयोग करने का आपके पास तरीका है, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सजेशन दें कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि मैं एक परंपरागत साहित्यकार नहीं हूँ। और रियल मानो तो मुझे कभी लिखना पसंद ही नहीं था। मेरी हॉबी है, बातें करना पसंद है। मैं बोलने में, मेरे पिताजी मुझे शुरू से कहते थे केवल बड़ा बड़ा बात करती है लेकिन आज क्या है ना कि मेरे बाबा का, मेरे पिता का मुझ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो मुझसे खुद भी कहते हैं कि कल तक मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी योग्यता से उतना वाकिफ़ नहीं था, लेकिन आज क्या हो गया कि वो मेरे लिए बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये चमत्कार होता है जब आप सदाचार और सम्मान की ओर चलते हो ना, तो कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ती है और आपको मोटिवेट भी करती है और आपको सपोर्ट भी करती है। मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, आप करके देखो, आपको वाकई में पता चलते रहेगा। नहीं तो क्या ही हो गया कि आज मुझे मांडर क्षेत्र में बहुत सारे लोग पहचानते हैं, जबकि इतने शॉर्ट टाइम में किसी को पहचानना बहुत बड़ी बात है। और पहचानते नहीं है, सिर्फ ये भी कहते हैं कि नीतू वाकई में बहुत मतलब अच्छी लड़की है। और कुछ बोलेंगे चाहे नहीं बोलेंगे, इतना तो ज़रूर बोलेंगे। तो ये मेरा मतलब दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि लोग मुझे इतना तो सराहते हैं। इतना सराहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, कभी मैं ठीक होंगी ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन आज मैं ठीक हूँ और बहुत बड़े मकसद को लेकर मैं शुरुआत कर रही हूँ और आप लोगों के बिना वो मकसद पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलती हूँ, वो मैं धीरे धीरे मेंटेन करूँगी, क्योंकि मुझे स्पीड बहुत पसंद है, क्योंकि इसी स्पीड ने मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को भुलाने में हेल्प की है। मैं बहुत स्पीड रनर हूँ और मैं दौड़ती भी हूँ बहुत। अभी ठंडी है और इस वजह से, मेरे घर वालों के कहने की वजह से मैं दौड़ना अभी थोड़ा सा ब्रेक की हूँ। लेकिन जैसे थोड़ा मौसम सुधरेगा, और सुधर ही गया है, अब मैं सुबह नहीं दौड़ूंगी तो शाम में दौड़ूंगी। तो मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। तो वो काम करो जो आपको पसंद है। और जीवन में बहुत सारे लोगों को चॉइस नहीं मिलती है। जैसे मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आपकी समस्या को मैं समझ सकती हूँ। तो वैसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि आप ये कह के अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरे पास समस्याएं बहुत है, इसलिए मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, मैं आपको बता दूं, पढ़ने की या कोई भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मैं पढ़ने की बात करती हूँ ना, तो सिर्फ मैं शिक्षा की बात नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत मतलब किताबों की बात नहीं करती हूँ, किताबों की बात नहीं करती हूँ। सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर उनके पास सारी ज्ञान कैसे था। तो मेरा कहना है, सीखने के लिए आप कोई भी लर्निंग सीख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यूं ही बेकार मत बैठो। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सारा अपॉर्चुनिटी दिया है, फिर यदि आप बैठ के या यूट्यूब पे यूं ही रील्स बना के या स्क्रॉल कर कर के अपना टाइम बिताते हैं,
तो आप वो मत करो, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे आती हूँ तो इसके पीछे कोई रीज़न और कोई मकसद से आती हूँ। मुझे पब्लिसिटी का भी शौक़ नहीं है, ना ही मुझे बहुत अधिक पैसे नहीं चाहिए। मुझे उतने ही पैसे चाहिए जिससे कि मैं आप लोगों या लोगों तक पहुँच सकूँ और अपने विचारों को व्यक्त कर सकूँ, साझा कर सकूँ। क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल चुका है जिसके लिए शायद लोगों को बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बात यदि रखूँगी, यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना, कि हम कैसे पढ़ें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम रिवीज़न कैसे करें, हम याद कैसे करें चीज़ों को। तो मुझे लगता है मेरे पास उन सब चीज़ों का समाधान है, और मेरे पास ही नहीं, यूट्यूब में भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे ना, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी कभी भी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। तो फोकस्ड होने सीखना होगा, और जैसे मैं आज फोकस्ड हो गई हूँ और अपने बुक पे काम कर रही हूँ, और कृपया मुझे हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।